10 तारीख सितंबर को बीबीएमपी काउंसिल का आखिरी दिन था। गवर्नमेंट इलेक्शन करने के मूड में नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया 2019 नवंबर में शायद, कि बीबीएमपी का इलेक्शन का वक्त हो रहा है, आप इलेक्शन कराओ, इसके लिए आप डिलिमिटेशन कराओ, रिजर्वेशन दो करके। जब कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बेंगलोर का वार्ड डिलिमिटेशन किया गया और मार्च में 28 तारीख को रिजर्वेशन देने की आखिरी तारीख थी। कोर्ट गवर्नमेंट को कहा कि अगर तुम रिजर्वेशन नहीं देंगे तो आपको 5 लाख रुपया जुर्माना डेली भरना पड़ेगा, इस वजह से आप रिजर्वेशन दे के इलेक्शन कराने की कोशिश करें करके एक ऑर्डर किया गया था। बदकिस्मती 25 तारीख से पूरा भारत में लॉकडाउन हो गया, उस वजह से वो केस वहीं पर है, आगे नहीं गया, लॉकडाउन हो गया और हमारा टर्म भी सितंबर 10 तारीख को ख़त्म हो गया। अभी हाल ही में वापस कोर्ट की डर की वजह से एक ड्राफ्ट रिजर्वेशन उन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें आप देखेंगे 2011 पॉपुलेशन के सेंसस के हिसाब से लिया गया है करके बताया है, लेकिन 2011 सेंसस के हिसाब से सिर्फ SC/ST का पॉपुलेशन अनाउंस हुआ है, OBC का पॉपुलेशन अनाउंस नहीं हुआ है। कौन से वार्डों में नए डिलिमिटेशन के हिसाब से क्या पॉपुलेशन है किसी को पता नहीं। SC/ST कौन से वार्ड में कितनी है किसको पता नहीं। किसी को बोले बगैर, वेबसाइट में पब्लिक डोमेन में ना दिए बगैर ड्राफ्ट कॉपी रिजर्वेशन अनाउंस किया गया है, जिसमें बहुत से लोगों को, खासकर कांग्रेस की आवाज़ जो काउंसिल में है, बीबीएमपी काउंसिल में, जैसे कि हमारे साबिक लीडर्स हैं, शिवराज है, सत्यनारायण है, मेयर्स हैं, मंजुनाथ रेड्डी है, संपत है, गंगांबिके है, हमारी पद्मावती है, सब लोगों को कहीं ना कहीं वार्ड ना देने की वजह से उनको वापस चुनकर ना आए, इस वजह से कहीं लेडीज़ किया गया, कहीं SC/ST किया गया है, ताकि अगले वक्त में कांग्रेस की आवाज़ बुलंद ना हो। इस वजह से इन्होंने रिजर्वेशन दिया गया और ख़ासकर अक़लियतों को, जहाँ पे 16 में 14 अक़लियतों के वार्डों में लेडीज़ रिज़र्व किया गया है, ये गलत है। और साथ साथ में नया बिल लाने की कोशिश की जा रही है, शायद वो आज असेंबली में पेश होगी। बेंगलोर को फर्दर डिवाइड किया जा रहा है, 200 से 250 तक की एक नई बिल लाई जाएगी, और जिसमें ये कहेंगे कि 240 पर 3 या 40 पर 5 वार्ड नए होंगे, उस वक्त हम इलेक्शन कराएंगे करके इनका मंसूबा है। लेकिन गवर्नमेंट को अभी फ़िलहाल इलेक्शन नहीं चाहिए, कोई कॉरपोरेटर नहीं चाहिए, यही इनका मकसद है। अभी कॉरपोरेटर नहीं है बोले तो जो हर असेंबली में तो MLA तो रहेगा, साथ में ऑफिशियल्स रहेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ जितना काम कॉरपोरेटर करता है उतना काम MLA नहीं करेगा। लोग कॉरपोरेटर को ही फ़ोन करेंगे, सवेरे सवेरे कॉरपोरेटर के घर पे जाएंगे, ऑफिस पे जाएंगे, कोई कचरे का प्रॉब्लम हो, सैनिटरी का प्रॉब्लम हो, रास्ते का प्रॉब्लम हो, कोई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हो, कोई स्कूल का प्रॉब्लम हो, लोग तो पहले जाएंगे कॉरपोरेटर के पास, तब जाके काम होगा। मैं समझता हूँ हमारी 74th अमेंडमेंट के हिसाब से भी 74 अमेंडमेंट क्या कहता है कि पंचायत इलेक्शन हो या कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रखा जाएगा। हम कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ाव करके PL दाखिल किया गया है, मेरा PL है, अभी 23 तारीख को लिस्ट हुआ है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ ऊपर वाले से और हमारी जुडिशरी से पूरा भरोसा है कि जुडिशरी ऑर्डर करेगी कि जल्द से जल्द इलेक्शन चुनाव लड़ाया जाए।